तीसरे स्कंद का 33वां अध्याय अब शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस ज्ञान के सुनने के बाद देवहूति ने कपिल देव जी को दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरी संसारी माया मोह तथा करदम जी के वियोग का दुख तो समाप्त हो गया है, अतः मुझे गृहस्थ आश्रम की इच्छा नहीं रही है। हे महात्मन, महाप्रलय के समय ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं और वह आपकी माया भी आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले ही अंगुष्ठ प्रमाण बालक का स्वरूप धारण कर बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा पर ही निर्भर रहता है। जिस प्रकार पहले आपने वराह, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह और वामन आदि अवतार धारण करके तथा अपने भक्तों को लीला दिखाकर गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, उसी प्रकार अपने मन में गर्भ में प्रकट होने पर मुझे ज्ञान दिया है। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य समान प्रकाशवान एवं अत्यंत उत्तम जानो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव तथा हरिभक्तों को यही ज्ञान बताना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्याभाषी एवं चुगलों से तथा जो मनुष्य गुरु की बात पर विश्वास न करे, उसे ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना वृत्तांत कहकर पुनः श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर तीर्थ के किनारे पर जाता हूँ। तुम्हें जो भी चीज की कामना हो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके समान त्रिभुवन पति को पुत्र रूप में पाने के कारण अब मुझे किसी भी दूसरी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं है। देवहूति के यह वचन सुनकर प्रभु श्री कपिल देव जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। तदुपरांत देवहूति भी संसारी माया से मुक्त हो विमान आदि को वहीं त्याग सरस्वती नदी के तट पर बैठकर पवित्र मन से श्री नारायण भगवान का ध्यान करने लगी। श्री नारायण का स्मरण करते समय जब उनका देह सरस्वती नदी में समा गया, तब उसकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर जी, जो कथा मैंने आपसे कही है, इस कथा को जो कोई मनुष्य एकाग्रचित्त से सुनेगा या कहेगा, वे जगत में मनो प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को पावेगा। जय श्री कृष्ण।